नमस्कार। हिमाचल प्रदेश में नए प्रदेशाध्यक्ष के चुनावों के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। प्रदेश अध्यक्ष और नेशनल काउंसिल मेंबर्स की चुनाव प्रक्रिया शुरू करने के लिए भाजपा हाईकमान ने केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को हिमाचल प्रदेश का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। डॉक्टर सिंह अगले 3-4 दिनों में हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगे। 15 जनवरी तक हिमाचल प्रदेश में जिला अध्यक्ष का चुनाव संपन्न करवाएंगे। यह निर्णय दिल्ली में 28 दिसंबर को आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में लिया गया है। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष के चुनावों के लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो प्रदेश अध्यक्ष के लिए प्रदेश में कुल 9 चेहरे हैं, जिनके नामों पर अलग अलग स्तर पर लॉबिंग की जा रही है या खबरों के अंदाज में कहूं तो चर्चा की जा रही है। कौन है 9 चेहरे जिन पर के भाजपा इस समय जो है वो चर्चा कर रही है, या आने वाले समय इनमें से किसी एक के हाथ में जो है वो भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष की कमान हो सकती है। ये सिलसिलेवार बात करते हैं इन 9 चेहरों की। सबसे पहले बात करूं कि 9 चेहरे कौन कौन हैं, तो इनमें सबसे पहला नाम जो आता है वो वर्तमान प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल का आता है। दूसरा नाम आता है प्रदेश में पूर्व में 3 बार भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष रह चुके सतपाल सत्ती, और उसके बाद अनुभवी नेता विपिन परमार, रणधीर शर्मा, विक्रम ठाकुर, 2 राज्यसभा सांसदों के नाम भी चर्चा में है, जिनमें इंदु गोस्वामी और राजीव भारद्वाज का नाम शामिल है। हालांकि पार्टी के जो खबरें छनकर आ रही है उसके अनुसार इस बार भाजपा जो है वो अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों का पूरा ध्यान रखेगी। आइए सबसे पहले बात करते हैं जिस जिले की और सबसे ज्यादा नजरें हैं, वो है कांगड़ा जिला। कांगड़ा जिला प्रदेश की राजनीति में सबसे अहम भूमिका निभाता है और कुल मिलाकर के सत्ता की चाबी जो है वो कांगड़ा से ही निकलती है। जो पार्टी कांगड़ा में प्रभावी रहती है वही सत्ता में राज करती है, ये माना जाता है। इसी को लेकर के कांगड़ा का महत्व भी है, और सबसे अधिक विधानसभा सीटें अगर किसी जिला में है वो कांगड़ा जिला में है। कांगड़ा जिला की 15 सीटें हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार भाजपा कांगड़ा में दांव लगा सकती है, और सबसे अधिक चेहरे जो वर्तमान में प्रदेश में राज्य अध्यक्ष की चुनाव में दौड़ में आगे हैं वो भी कांगड़ा से ही है। कांगड़ा में सबसे पहले और सबसे प्रमुख दावेदार जो हैं वो सुलह के विधायक, पूर्व में मंत्री रहे और विधानसभा अध्यक्ष रहे विपिन परमार का नाम शुमार है। विपिन परमार सीनियर लीडर हैं, कई पदों पर रह चुके हैं और राजपूत जाति से संबंध रखते हैं, जिसका कांगड़ा और पूरे प्रदेश में काफी बड़ा जनाधार है। उनके अनुभव को देखते हुए उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। अगर मैं बात करूं कांगड़ा से दूसरे चेहरे की, तो कांगड़ा के दूसरा चेहरा जो है वो विक्रम ठाकुर का है। विक्रम ठाकुर को आगे लाने से 2 संतुलन साधे जा सकते हैं, क्योंकि विक्रम ठाकुर का जो विधानसभा क्षेत्र है वो हमीरपुर में आता है, जबकि उनका जिला जो है वो कांगड़ा में आता है। इस तरह से हमीरपुर और कांगड़ा दोनों को साधा जा सकता है, और विक्रम ठाकुर जो है भाजपा युवाओं के लेकर के अन्य कई पदों पर सक्रिय रहे हैं। ऐसे में इस युवा नेता को भी ये जिम्मेवारी मिल सकती है। दूसरे 2 बड़े नाम जो प्रदेश से चर्चा में आ रहे हैं वो दोनों जो हैं वर्तमान में सांसद हैं। एक राज्यसभा सांसद है, एक लोकसभा सांसद है। अगर मैं बात करूं तो पहला नाम आ रहा है, पहली बार शायद महिला नेत्री को इस बार कमान दी जा सकती है, वो नाम हो सकता है इंदु गोस्वामी। इंदु गोस्वामी वर्तमान में राज्यसभा सांसद है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफी करीबी मानी जाती है। ऐसे में यह भी चर्चा है कि हो सकता है इस वाले महिला नेत्री के हाथों में कमान दी जाए, क्योंकि भाजपा के पास महिलाओं से संबंधित कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे वो भुनाना चाहती है। चाहे वो महिलाओं को दी जाने वाली सम्मान निधि है, चाहे महंगाई है या अन्य मुद्दे हैं, इन सब को लेकर के महिला को यदि कमान दी जाती है तो एकमात्र नाम जो पूरे प्रदेश में चर्चा में आया है वो है इंदु गोस्वामी का। इंदु गोस्वामी भाजपा युवाओं में भी काफी सक्रिय रह चुकी है। जबकि दूसरा नाम ये वो नाम है जो जब भी प्रदेशाध्यक्ष का चुनाव होता है हर बार चर्चा में आता है। मैं बात कर रहा हूं कांगड़ा से लोकसभा सांसद राजीव भारद्वाज की। राजीव भारद्वाज का नाम पिछली बार भी चर्चा में था, लेकिन वो रह गए थे। इसलिए इस बार अगर किसी सांसद पर दांव लगता है, क्योंकि
राजीव भारद्वाज जो है ब्राह्मण चेहरा है और जिला कांगड़ा से संबंध रखते हैं। ऐसे में उनकी दावेदारी जो है वो मजबूत मानी जा रही है। तो कुल मिलाकर जिला कांगड़ा के 4 चेहरे विपिन परमार, विक्रम ठाकुर, इंदु गोस्वामी और राजीव भारद्वाज, ये 4 नाम हैं जिन पे चर्चा हो रही है। अब बात करता हूं मैं अन्य चेहरे कौन कौन से हैं। अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा चेहरा जो इनमें आ रहा है वो है सतपाल सत्ती का। ऊना जिला से संबंध रखने वाले सतपाल सत्ती तेज तर्रार नेता है, आक्रामक नेता है और पहले भी वो भाजपा की कमान 3 बार जो है वो संभाल चुके हैं। वे 9 वर्ष तक प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और ऊना से तीसरी बार विधायक बने हैं। इसलिए उन पर भी जो है वो दांव खेला जा सकता है, क्योंकि ये जो उदा है ऊना से प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस का मजबूत चेहरा जो है वो अग्निहोत्री संबंध रखते हैं। ऐसे में उनको भी काउंटर करने में जो सत्ती है वो अहम भूमिका निभा सकते हैं। अगला नाम राजीव बिंदल जो सोलन और सिरमौर 2 जगह अपना प्रभाव रखते हैं और वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो जो नेता विपक्ष है वो लोअर हिमाचल से है। तो ऐसे में अपर हिमाचल की और भी यदि अध्यक्ष पद जाता है तो बिंदल की एक बार फिर से नियुक्ति हो सकती है। उन पर हालांकि पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, उन्हें पद भी छोड़ना पड़ा था, लेकिन पार्टी ने वर्ष 2023 में उन्हें फिर से जिम्मेदारी दी थी और 23 से लेकर के अब तक वो इस जिम्मेवारी को निभा रहे हैं। जेपी नड्डा के करीबी बिलासपुर से त्रिलोक जम्वाल का नाम भी चर्चा में है। संगठन में काफी अनुभवी नेता है और सबसे अहम बात के यदि जेपी नड्डा की पहली पसंद की बात की जाए तो वो त्रिलोक जम्वाल हो सकते हैं। और जिस तरह से चर्चा है कि 2027 में जेपी नड्डा या तो प्रदेश में वापसी करेंगे या शायद उनके परिवार से कोई चुनाव में उतरेगा, ऐसे में त्रिलोक जम्वाल जो है वो अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो क्या बिलासपुर की ओर इस बार अध्यक्ष पद जा सकता है? तो बिलासपुर से त्रिलोक जम्वाल का नाम सबसे आगे चल रहा है और सबसे आखिर में वो नाम है। यदि भाजपा इस बार दलित वोटों को साधने का प्रयास करती है, क्योंकि जयराम ठाकुर जो है वो राजपूत और स्वर्ण और अपर जो कास्ट है उससे संबंध रखते हैं। ऐसे में यदि दलित समुदाय को भाजपा प्रतिनिधित्व देना चाहेगी तो निश्चित तौर पे वो नाम होगा राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार का। सिकंदर कुमार काफी अनुभवी नेता हैं, काफी पढ़े लिखे हैं, पूर्व में प्रदेश में कई विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। तो ऐसे में यदि भाजपा दलित चेहरे पर अपना दांव लगाना चाहेगी तो डॉक्टर सिकंदर कुमार पर भी जो है ये दांव खेला जा सकता है। कुल मिलाकर के ये वो चेहरे हैं जिनके इर्द गिर्द पूरी भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष की राजनीति जो है वो घूम रही है। तो कुल मिलाकर के अब देखना है कि जो नए चुनाव अधिकारी हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह वो किस तरह से सर्वसम्मति से माहौल बनाते हैं और इनमें से कौन सा चेहरा जो है वो भाजपा की कमान संभाल कर सुखविंदर सिंह सुक्खू को आने वाले 3 सालों में चुनौती देता हुआ नजर आएगा। इस तरह की खबरों के लिए आप देखते रहिए समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ आपका पंकज पंडित।